हरदोई के डीएम अचानक निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन वहां की हालत देखकर उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की कमियां गिनवाई और जमकर फटकार लगाई। आप इंजीनियर हैं, क्या देखते फिर आके यहाँ ऐसे लगाया जाएगा, ऐसे काम कराएंगे आपको। देखिए, एक भी ढक्कन इनका कोई ठीक से लग रहा है आपको। हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह नघेटा रोड पर बन रहे नाले का जायजा लेने अचानक पहुंच गए। डीएम के आने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। डीएम ने जैसे ही नाले का काम देखा तो आग बबूला हो गए। वो ठेकेदार के काम से खुश नहीं दिखाई दिए। नाले के निर्माण में लापरवाही देख डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने ईओ, जेई और ठेकेदार की एक एक करके कई कमियां उजागर की और जमकर फटकार लगाई। निर्माण कार्य की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए। निर्माण कार्य में गड़बड़ी देख जिला अधिकारी ने जेई से बात करते हुए ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट लगाने को कहा। ऐसे ढक्कन लगेगा, आप इंजीनियर हैं, क्या देखते फिर आके यहाँ ऐसे लगाया जाएगा, ऐसे काम कराएंगे आपको। देखिए, एक भी ढक्कन इनका कोई ठीक से लग रहा है आपको। आप बताओ, तो फिर आप क्या देखते हो? फिर यही तो देखना आपको। आधे घंटे लगता है, आधे घंटे में आके देख के इनको बता दिया, मानते हैं तो ठीक नहीं, अगले दिन नोटिस पकड़ा दिया, तो अपनी रिपोर्ट लगा दो, फिर इनको मैं बताता हूँ मैं इसी नाले में डुबो दूंगा, सही हो जाएंगे ये लोग। हरदोई में नाला जाम होने की वजह से जलभराव की स्थिति बनी रहती है। नघेटा रोड पर जलभराव से हो रही राहगीरों की समस्या पर जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लिया। उन्होंने नाले की सफाई को लेकर अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए। नाले में रुके हुए पानी की निकासी के लिए पंपिंग सेट का इस्तेमाल करने को कहा। गुणवत्ता में मुझे कुछ कमी पाई है मैंने। दो चीज़ें हैं, एक तो जो उसका कवर ढक्कन लगा रहे हैं वो ढक्कन ठीक नहीं है, ढक्कन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ढक्कन की साइज अच्छी नहीं, फिनिशिंग नहीं। दूसरे जो नाला बना रहे हैं उसकी जो वाल की विड्थ है वो 100 mm है, लगभग 4 इंच है। चौड़ाई तो पूरी है लेकिन नाले की फिनिशिंग अच्छी नहीं है और कहीं कहीं नाले को कर्व कर दिया गया है और लगता है कि नाले को अनट्रेन्ड लोगों ने बनाया। तो उसको मैंने ठेकेदार से कहा ठीक है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार के पसीने छूटते दिखाई दिए। वहीं डीएम ने 3 दिन में दोबारा निरीक्षण करने की बात भी कही। हरदोई से न्यूज 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। और वक्त में एक तेंदुए को लाया गया, उसे फर्रुखाबाद से रेस्क्यू करके लाया गया। वहां पर 20 लोगों को उसने घायल कर दिया था। फिलहाल डॉक्टर्स की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। तेंदुआ बहुत गुस्से में है, गरज रहा है क्योंकि उसे पकड़कर पिंजरे में कैद किया हुआ है। वो दर्द में है क्योंकि उसे चोट भी आई है। दरअसल फर्रुखाबाद जिले के जसमई गांव में इसका आतंक देखने को मिला था। कई लोगों पर इसने हमला किया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन चुका था। इसके चलते लोगों ने अपने घरों से निकलना तक बंद कर दिया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तेंदुए को पकड़ना बेहद जरूरी हो गया था। ऐसे में वन विभाग की टीम ने कई जाल बिछाए, लेकिन तेंदुए को पकड़ना मुमकिन नहीं हो रहा था। जिसके बाद कानपुर जू की टीम ने फर्रुखाबाद में डेरा डाला और तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी पा ली। तब जाकर इसका आतंक खत्म हुआ। लोगों ने भी राहत की सांस ली। तक की चोट, नाक पे चोट लगी, इसके दांत तक तोड़ दिए उन लोगों ने। जिसके बाद यहां स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम इसका इलाज कर रही है और इसे क्वारंटाइन किया गया है। 72 घंटे की अभी ऑब्जर्वेशन रखा गया है, जिसके बाद इसे यहां से दूसरे बाड़े शिफ्ट किया जाएगा और यह भी तय किया जाएगा क्या इसे जंगल भेजना है या इसी प्राणी उद्यान में इसे सजा काटनी पड़ेगी। जो आदमखोर नहीं है उसका मानव वन्य जीव आबादी में घुस जाने के नाते आबादी के लोगों से संघर्ष उसका हो गया था, जो है जिसमें कई आबादी के बीच के लोग भी घायल हुए हैं और हमारे स्टाफ जो गए थे उसको रेस्क्यू करने वो भी दुर्घटना के शिकार हो गए, वो भी घायल हो गए जो है। तो उसको वहाँ से ट्रैंक्विलाइज करके जो है कानपुर प्राणी उद्यान लाया गया है। वह यहाँ उसका पूरा इलाज हो रहा है, अभी क्वारंटाइन में रखा गया है। तेंदुए की देखरेख में प्राणी उद्यान का स्टाफ पूरी तरह लगा हुआ है। 3 डॉक्टरों की टीम उसका लगातार परीक्षण कर रही है। डॉक्टर के मुताबिक तेंदुए को अभी लगभग 15 दिन तक अलग बाड़े में रखा जाएगा। संक्रमण से बचाने के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं, जिससे दूसरे जानवर भी खतरे से बचे रहेंगे। तेंदुए की उम्र 6 से 7 साल के बीच बताई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले चिड़ियाघर में एक तेंदुए की मौत भी हुई है। कानपुर से न्यूज 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट।
पहाड़ पर्यटन का हब तो है ही, यहाँ की संस्कृति भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। पलायन की मार से खाली हुए गांव को अब पारंपरिक शैली में संवारने की योजना तैयार की जा रही है। पलायन की मार झेल रहे इन गांवों को रोजगार से जोड़ने की योजना पर नैनीताल में काम शुरू हुआ है। पारंपरिक शैली से बने जर्जर भवनों को नैनीताल पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन संवारने का काम करेगा, तो वहीं इनमें रिवर्स पलायन के साथ रोजगार देने की भी योजना बन रही है। इसके लिए गांव में खाली हो रहे घरों का सर्वे शुरू किया गया। योजना के तहत इन घरों को पुरानी शैली में ही संरक्षण किया जाएगा और इनको होम स्टे से जोड़ा जाएगा। सभी योजनाओं से जोड़कर उनको संरक्षित करवाकर होम स्टे से में पंजीकृत किया जाना और उनको सिंपली लोगों के देखने के लिए जो है संरक्षित किया जाना, एक हेरिटेज को संरक्षित करने की दिशा में ये एक कार्य योजना बनाई गई है। नैनीताल में पर्यटकों के दबाव को कम करने के लिए गांव में पर्यटन का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत पर्यटकों को पहाड़ी रीति रिवाज, परंपराओं और लोक संस्कृति को जानने का मौका भी मिलेगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर कई चुनौतियां भी हैं। जिन लोगों ने अपनी जमीनें छोड़ी उन्हें दुख तो है, लेकिन रिवर्स पलायन से पहले जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति भी सुधारनी होगी। जो हमारे खेत हैं, जो भाई आदमी ने अपना गांव छोड़ा तो गांव में उसका केवल एक पारंपरिक घर ही घर तोड़ना होगा। घर के संग उसके पास बड़े खेत भी हैं। अब खेत में उसने कहा भाई मैं अपने गांव जाऊं, मेरा मकान सरकार बहुत अच्छा बना देगी, मैं होम स्टे के रूप में रखूंगा। लेकिन उसके संग सरकार को एक पॉलिसी ये भी रखनी चाहिए कि जो वहाँ पर खेत हैं उसमें जो जानवरों का आतंक है। बहरहाल पिछले कुछ सालों में कई गांव वीरान हो गए हैं और लोग बेहतर जीवन के लिए पलायन कर चुके हैं। ऐसे में इन गांवों में पर्यटन रोजगार की संभावनाओं को बेहतर किया जाएगा तो रिवर्स पलायन की योजना धरातल पर उतर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।